तो वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। भी हमारे पास जो मेजर एग्ज़ाम्स है उस एग्ज़ाम्स के बारे में देखते हैं और थोड़ी सी यदि सावधानी बरत कर हम काम करें तो हमारा काम बन सकता है, हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसे हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं। तो एक नज़र मैं एकदम शुरू से आप लोग को दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे पास अभी कौन कौन सी मेजर एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी जो मेजर एग्ज़ाम्स है सबसे पहले उसमें तो दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले ये दिखाई पड़ रहा है कि एक एग्ज़ाम जो पुराने हैं, सबसे पुराने ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो 682 के आसपास पोस्ट था, ये एक एग्ज़ाम है। दूसरा जो हमारे पास एग्ज़ाम बच रहा है, मतलब इंटर लेवल को मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट में इंक्लूड करूँगा। दूसरा जो मेन एग्ज़ाम है वो हमारे पास है ये CGL 4 की 1500 प्लस सीट की जो है ये वैकेंसियां हैं। और तीसरा जो एक एग्ज़ाम है जो BPSC AEDO की है, ये है। और चौथा जो एक एग्ज़ाम है वो बिहार एसआई की है, ठीक है ना। ये 900 सीट है और ये 1799 सीट है, ठीक है। तो ये तीन और एक लास्ट को इंक्लूड कर लीजिए, जो इंटर लेवल वाला जो है बिहार SSC है, इंटर लेवल वाला, उस एग्ज़ाम को भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। और यदि आप थोड़े से नीचे आएंगे तो एक एग्ज़ाम आता है कि ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है। तो ये 3-4 एग्ज़ाम अभी अपने पास आप सभी के अकाउंट में ये सारे के सारे एग्ज़ाम हैं, BSO के, BSSC CGL 4 के, AEDO के, बिहार SI का और ये जो है इंटर लेवल वाले के। इसमें भी मतलब कि 23,000 सीट हो गए हैं। तो लड़के तो 2-3 प्रकार के होते हैं। किसी लड़के को बहुत जल्दी नौकरी चाहिए, मतलब क्विकली चाहिए, ठीक है भाई, आज मैंने फॉर्म भरा, कल हमको नौकरी चाहिए। किसी लड़के को क्या है ना कि नौकरी तो जल्दी चाहिए ही, कम मेहनत में चाहिए, कम घोलमाल में चाहिए और अच्छी नौकरी चाहिए, ठीक है, अच्छी नौकरी चाहिए। तो मैं इसी सारे संदर्भ में मिला के मैं यहाँ पर प्योरली एक बात बताने वाला हूँ। सबके एग्ज़ाम 2025 में शुरुआत से ही देखने को मिल जाएंगे, जनवरी से ही आपको देखने के एग्ज़ाम डेट्स मिल जाएंगे। जैसे इलेक्शन समाप्त होते हैं उसके बाद एग्ज़ाम के प्रोसेस चालू हो जाएंगे। तो इन्हीं सारे एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे फास्ट में ज्वाइनिंग करवाता है ना, ये 5-6 में जितने भी हैं, तो एक एग्ज़ाम का नाम है बिहार SI, जिसको बिहार दरोगा या बिहार सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। यदि आपको फास्ट में क्विकली में नौकरी चाहिए, मतलब कि 8 से 9 महीना में, आज आप प्री दिए हैं, यदि आज आपका प्री हुआ है और अगले 8-9 महीना में आप यदि किसी पोस्ट पर सुशोभित होना चाहते हैं, सुशोभित करना चाहते हैं खुद को 8 से 9 महीना में, तो आप जो है यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। बिहार SI की तैयारी कर सकते हैं, ये 8-9 महीना में ज्वाइनिंग करवा देता है, इसका यही हाल है। इतने फास्ट मतलब भारत में हमें नहीं जानकारी है कि इतने फास्ट में कुछ और ज्वाइनिंग करवा सकता है। ये बिहार SI का है, फील्ड ड्यूटी है और थोड़ी सी, और सब तो जानते हैं इसके बारे में, ये मैं क्यों बताऊँ आप लोग, आप सब जानते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर BSO का, CGL 4 का या चाहे इंटर लेवल वाला का, इसमें क्या है कि पहले आपको PT देना होगा, PT के बाद आपको मेंस देना होगा और फिर आप जाएंगे लेवल 6 में या 7 में, ठीक है, या चाहे 2 में, ठीक है ना, तब जाएंगे। लेकिन एक एग्ज़ाम इस बीच में पड़ता है AEDO का, जो पहली बार आया हुआ है हमारे बिहार में। इस एग्ज़ाम की खासियत क्या है कि सिंगल एग्ज़ाम में ऑफिसर बनो, मतलब ऐसा व्यवस्था बिहार में है ही नहीं जो यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि है भी तो BPSC के टेक्निकल में कुछ एग्ज़ाम में थे जो अब समाप्त हो चुके हैं। मतलब एक एग्ज़ाम दो और उसमें आप आराम से ऑफिसर बन जाओ। ये जो BPSC AEDO का जो है 932 या जो भी सीट है, 900 प्लस सीट है, उसमें AEDO का एग्ज़ाम में यदि आपको नौकरी चाहिए, थोड़ा सा कम मेहनत में
नहीं नहीं, मेहनत कम नहीं होगा, मतलब कि मेहनत करके और ऑफिसर वाली जॉब चाहिए, मतलब कि अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है ना, एक कम परीक्षा देके, तो ये आप पे सूट करेगी, ठीक है, ये आप पे सूट कर जाएगी AEDO का, ठीक है। ये 932 पोस्ट यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो 932 पोस्ट यहाँ पर नीचे आप आराम से यहाँ इसको देख सकते हैं, 932 सीट यहाँ पर है। इसमें क्या है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा आपका, इसमें PT UT कुछ नहीं, एक ही एग्ज़ाम होगा, और इसी एग्ज़ाम में जो लोग पास करेंगे उसी का DV होगा, कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। तो क्या है कि जो पहला आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी एग्ज़ाम होगा, एक मिनट, एग्ज़ाम जो होगा इसी में नंबर के आधार पर आपका जो है मेरिट लगेगा। इस एग्ज़ाम के भी 3 चरण हैं, ठीक है ना। पहले तो आपको जो है लैंग्वेज पेपर पूछा जाएगा 100 क्वेश्चंस का, उसके बाद जो है GS क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का, और फिर मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन पूछा जाएगा 100 नंबर का। तो इसमें सिर्फ पासिंग वाला है, और इसमें इस पे मतलब कि टोटल 200 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इस आधार पे आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। तो GS जिसका बहुत तगड़ा है, मैथ रीजनिंग जिसका तगड़ा है, वो लोग यहाँ पर फाइट करते हुए और उसका सिलेक्शन होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो प्रॉपर BPSC की तैयारी करते हैं, जैसे 67वीं 68वीं कई बार से जो है मेंस दे रहे हैं, उसका नहीं हो रहा है, उन लोग तो यहाँ पहले ही हट जाएंगे, क्योंकि उसका मैथ रीजनिंग उतना अच्छा नहीं होगा जितना मैथ रीजनिंग रेलवे या चाहे बैंक या SSC के जो तैयारी करते हैं वो बच्चे होंगे। लेकिन उसका GS तो तगड़ा होगा ना इस लड़कों के अलावा। लेकिन हालांकि इसका डेट जो है ना जनवरी में दिया हुआ है, जनवरी में AEDO का एग्ज़ाम होगा, इसका ऐसा डेट निकला हुआ है। तो जो लड़का इस दोनों में कोऑर्डिनेशन बना लिया, ठीक है ना, मतलब कि AEDO में जिस कोऑर्डिनेशन बना लिया GS में और मैथ में, उसका यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि सर इसका जो GS होगा, GS में क्या होगा, इसका जो 100 अंक का GS होगा, इसमें 100 नंबर का या 100 क्वेश्चंस होगा, इसमें क्या पार्टीशन होगा। तो देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी BPSC का कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें हिस्ट्री जो है, कोई भी एग्ज़ाम हो BPSC में, हिस्ट्री अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि 10 क्वेश्चन ही है तो उसी आधार पर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि हिस्ट्री के कुछ भी होगा तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 20 से कम प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। 20 प्लस देखने को मिल सकते हैं, 20 से कम। अब हिस्ट्री में भी मैं डिवाइड करूँगा तो कम से कम 10 नंबर तो मॉडर्न से ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। 5 से 7 जो है एंशिएंट से मिलेगा, एंशिएंट से, और 2 से 3 आपको जो है मिडीवियल से मिल जाएगा। तो आप इस हिसाब से इसको तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो मेजर पोर्शन है ना, वहाँ आप साइंस को ले लीजिए। साइंस में भी आपको 25 से कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं। आप लिख लीजिए 25 प्लस मिल जाएगा, 25 से कम यहाँ साइंस नहीं मिलेगा। और आजकल में जो साइंस यहाँ पर जो देखे जा रहे हैं, साइंस जैसे पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से जो है ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, पहले क्या था, एक ट्रेंड था कि हर एग्ज़ाम में बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछ के लड़के को फंसा दिए जाते हैं। लेकिन इस बीच में बच्चे क्या किए हैं, बायोलॉजी के इतने कंटेंट अवेलेबल हो गए, ऐसे ऐसे टीचर बताने वाले हो गए कि बायोलॉजी अब पढ़ने वाले बहुत हो गया है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले अभी भी कम हैं, और क्वेश्चन यहाँ से छूटते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को यहाँ पर करना होगा 25 अंक के लिए, ठीक है। यहाँ से हो गया। और तीसरा जो मेजर सेक्शन होगा करंट अफेयर का होगा। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आप मान लीजिए देखने को मिलना तय है। 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर को देखने का मिलना तय है, इतना मिलेगा ही। अब तीनों को मिला देंगे आप, यहाँ तो 25 हो गया, 20 20 40 20 65 नंबर तो यहीं आपको हो गया। अब बच रहा है 35 नंबर, ठीक है। 35 क्वेश्चन, इस 35 में कम से कम आप 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी रख लीजिए। 10 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी रख ही लीजिए, 10 प्लस रखिए, मतलब 15, 10 और 15 के बीच में रखिए ज्योग्राफी का, ठीक है। उसके बाद जो है 35 में जो है 10 ज्योग्राफी का रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 10 कम से कम पॉलिटी का, चूँकि BPSC है तो पॉलिटी रहना तय ही है, और 10 जो है इकोनॉमिक्स का रख लीजिए। और इकोनॉमिक्स में कौन सा, इस इकोनॉमिक्स में करंट मिक्स रहेगा, ठीक है ना। 10 10 20 30 हो गया। और जो क्वेश्चन बच रहे हैं 5 से 7 क्वेश्चन, उसमें आप स्टैटिक रख लीजिए, या करंट का कोई ऐसा मुद्दा जो आपने कभी देखे नहीं हो, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ को देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मैंने यहाँ पर
चीज़ों को बांटा है जीएस वाले सेक्शंस में, उस चीज़ को एक बार मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जीएस में यहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि AEDO का जो जीएस पूछा जाएगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा, इस 100 क्वेश्चंस में हिस्ट्री से जो है आपके कम से कम 20 क्वेश्चंस हमने देखे, ठीक है। साइंस से हमने 25 क्वेश्चंस देखे, करंट से हम लोगों ने 15 से 20 क्वेश्चंस देखे, हो गया। उसके बाद हमने ज्योग्राफी से देखे क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चंस। उसके बाद पॉलिटी से भी 10 मान लीजिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स से देख लीजिए, इकोनॉमिक्स से भी 7 से 10 मान लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। अब बाद में कि कुछ स्टैटिक्स रख लीजिए या चाहे मिसलेनियस रख लीजिए, जो बचा कुचा इसमें डाल दीजिए, टोटल आपका यहाँ पे 100 मिल जाएगा। तो ये मेजर पोर्शन है। और मैंने इसको ऐसे बांटा क्यों, आप लोगों के माइंड में, बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि सर अभी तक तो ऐसा इसका एग्ज़ाम नहीं है। तो मैंने प्रीवियस जो बीपीएससी के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस ट्रेंड के आधार पर, एक होता है ना कि भाई ये एग्ज़ाम पूछ रहा है बीपीएससी सेम आयोग है, वही इसको भी कंडक्ट कर रहा है, तो उसका ये आदत है, उसका ये तरीका है, उस चीज़ को एनालिसिस करने के बाद मैंने इस चीज़ को लिखा है। ऐसा कहीं ऑफिशियली है नहीं, ये मोटा मोटी तरीका है जिससे आप चीज़ों को अच्छे से इन कम दिनों में रिवीजन कर सकते हैं। और ऐसा आप बोलेंगे सर इसका तैयारी कहाँ से करें, तो कुछ नहीं करना है। बिहार में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका PYQ रट जाओ आप, कुछ नहीं करना है, किसी का नोट्स नहीं देखना है, किसी का क्लास नहीं खरीदना है। PYQ को 2 से 3 बार रट लो, आपके पास थोड़ा सा समय है तो लुसेंट को 2-3 बार रट लो, बस आपका जो है ना हो जाएगा। उसके बाद करेंट देख लो, करेंट आपका यहाँ से कर लो, करेंट हो जाएगा, ठीक है। करेंट करोगे आपका काम अच्छा से हो जाएगा। करेंट पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा, बाद में की चीज़ें साइंस वगैरह भी जो है ना, ये जो लुसेंट का साइंस वगैरह है उससे कर लोगे, आराम से हो जाएगा। घटना चक्र, घटना चक्र, पटना चक्र, इस सब में पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगा। PYQ 2-3 बार, लुसेंट 2-3 बार, बस बात ख़त्म है। मान के चलिए इस जगह पे छेद करना है आपको ना, तो यहाँ पे बैठ के कम से कम तब तक छेद करना है जब तक पानी नहीं मिल जाएगा। 10 फीट यहाँ छेद करेंगे, 10 फीट यहाँ छेद करेंगे, 10 फीट यहाँ, 10 फीट यहाँ, पूरा लाइफ गुजर जाएगी छेद करने में और पैसा से ही मर जाएंगे, पानी मिलने वाला नहीं है। तो भाई किसी के चक्कर में ना आओ, किसी भी सब्जेक्ट को मजबूत करने के चक्कर में ना आओ, ठीक है। यदि बक्सर का जो 1764 में PYQ में लिखा हुआ है तो घटना चक्र में भी 1764 में ही होगा, उसी को आपको याद रखना है। ऐसे अगर अलग अलग चीज़ में होगा नहीं, जाना नहीं। तो PYQ कर लो, लुसेंट कर लो, करेंट आप कर लो जहाँ से करते हो। कहीं नहीं करते हो तो मैं आपको करेंट करवा दूंगा, ठीक है। अब जो मेन बात आती है, हाँ एक चीज़ यहाँ पे मैं, जब आप सारा कुछ पढ़ लेते हैं ना GS वाले सेक्शन में, जो 100 क्वेश्चंस कर लेंगे, तो इसमें जो एक आइडियल स्कोर होता है ना GS का, कोई टांग हाथ मूरी नेंगरी कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि ये जो एक आप सोचेंगे कि आइडियल सर क्या है, क्या सही रह सकता है, तो क्वेश्चंस जो वैरी करेंगे ना, यहाँ पे क्वेश्चंस वैरी कर जाएंगे आपको। करेंट का जो 15 क्वेश्चन है, मान के चलिए कि 15 क्वेश्चंस में आप 7 ही बनाते हैं, 8 ही बना सकते हैं, पूरा नहीं बनेगा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। बहुत बन जाएगा, आप अच्छे पढ़ें तो 10 से 11 बन जाएगा, कंप्लीट नहीं बन सकेगा। उसके लिए आपको माथा नहीं पीटना है कि मेरा तैयारी नहीं हो गया था, सबका यही हाल होता है। तो GS में का जो आइडियल स्कोर है, आइडियल स्कोर मैं बताने वाला हूँ कि इतना आपका आता है। तो कुल मिला के जब भी आप सभी सेक्शनों को देखेंगे ना, तो हमें लगता है कि 70 प्लस यदि इधर हम स्कोरिंग कर ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अच्छा है मेरा, ठीक है ना। मेरा अच्छा मतलब कि प्रयास रहा है और आप सफलता की ओर अग्रसर हैं, ठीक है, सफलता की ओर अग्रसर हैं। लेकिन यदि आप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं और पहले से पढ़े हुए हैं, और अभी यदि आप चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करेंगे तो आप 80 यदि करते हैं तो आप जो है एक्सेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सेलेंट है, ठीक है। मतलब कि और 100 तो 100 पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के बात है कि 70 से 80 के बीच में यदि आपका यहाँ पर नंबर लाइज करेगा तो आप रनिंग में रहेंगे, ठीक है। हालांकि आप ज़्यादा लाएंगे, जितना ज़्यादा लाएंगे उतना अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मैथ प्लस रीजनिंग वाले सेक्शन का। यहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस के
पूछे जाएंगे। तो हमारे राजीव सर ने मैथ के लिए आप लोग के लिए स्टार्ट किए हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक ब्रीफ में बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बीपीएससी का तो अभी ऐसा कोई एग्ज़ाम ऐसा मेजर हुआ नहीं कि जिसमें 100 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग को, ये पहला एग्ज़ाम है। फिर भी इसके सिलेबस वगैरह के अनुसार जो है ना, मैं क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताऊँगा, चैप्टर पे मैं नहीं जाऊँगा, चैप्टर अलग विषय हो जाएगी। तो यदि मैं मैथ रीजनिंग का बात करूँगा तो जहाँ तक मैथ की बात है तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये कम होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन से, ठीक है। इस एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाएंगे मैथ्स के अलावा, ठीक है। हो सकता है कि 1 से 2 ही हो, 3-4 ही हो, 5-7 ही हो, लेकिन रीजनिंग आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। अब इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी एएसओ का, असिस्टेंट बीपीएससी का। उसमें यदि आप काउंटिंग करेंगे ना, तो उसमें मतलब कि 75 मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाए गए थे, जिसमें 50 तो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है, और बाद में की जो है 25 जो है मैथ के क्वेश्चन थे। तो यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर रीजनिंग ही है, और रीजनिंग में चैप्टर्स भी, मैथ में भी चैप्टर्स ज़्यादा है, लेकिन यदि इतने सारे पूछेंगे तो फिर थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है। और रीजनिंग के, चूँकि रीजनिंग में चैप्टर्स ज़्यादा होंगे, तो रीजनिंग का कोई भी जो है ना पोर्शन यहाँ पर छोड़ना नहीं है, चाहे वो नॉन वर्बल हो या चाहे वो वर्बल हो, ठीक है, या चाहे क्लॉक हो या कुछ भी हो। आपने रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स के नाम होते हैं, चाहे एनालिटिकल रीजनिंग हो, कंक्लूजन हो, ये सारे आपको यहाँ से क्वेश्चन, हर पोर्शन को, चूँकि मैक्सिमम मान के चलिए 50-50 ही पूछा जाएगा, तो 50-60 तो रीजनिंग आपका रहेगा है। इसमें टच करेगा हर चीज़ को, किसी को छोड़ने वाला है नहीं, किसी भी पोर्शन को नहीं छोड़ेगा। तो उस हिसाब से चीज़ें आपको तैयार करके जानी है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में तो आप लोग खुद महारत हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सीधा सा मुद्दा ये था कि मैं थोड़ी सी ये बताऊं कि रीजनिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहने की पॉसिबिलिटी है, और 100 क्वेश्चन में जो लड़का है मतलब कि पढ़ता लिखता है, उसको मेरे हिसाब से तो 80+ ही आना चाहिए। यहाँ पे 80 से कम आता है तो फिर मेरिट वगैरह में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 80 यहाँ कर लेते हैं, 80 यहाँ कर लेते हैं, तो 80 दूना 160 हो गया, जो कि 260, 200 में 160, 170 इनफ रहता है, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, भारतवर्ष का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको यदि आप 80% नंबर लाते हैं ना, तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित तय ही होता है। तो 200 का जब आप 80% निकालेंगे, ठीक है, तो 160 ही होता है, और 80% यदि आप स्कोर कर देते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, और आप जो है मिडिल स्टूडेंट नहीं रहे। यदि आप इतना स्कोर करते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट में गिने जाएंगे। तो यही इस वीडियो का सार था कि भाई आप किसी के चक्कर में ना पड़ो, सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी एईडीओ को देखो, ठीक है। यदि आप मैथ रीजनिंग यहाँ कर लेते हो, तो मैथ रीजनिंग आपका CGL 4 में भी, BSO में भी आप फोड़ने का काम आ जाएगा, यहाँ पे भी फोड़ने का काम हो जाएगा। तो अभी समय है, प्रैक्टिस करो, द करियर प्लानट से जुड़ो, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं जैसे जैसे हम लोग को समय मिलता है, और मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और करंट अफेयर्स के लिए कुछ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो आप लोग वहाँ से बने रहिएगा। ओके।